नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीतीश। आप सभी का स्वागत है रितेश न्यू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया एक देश है या फिर ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट महाद्वीप है या फिर ओशिनिया कंटिनेंट? आज साथियों इन सभी के बारे में हम जानेंगे। आज साथियों हम ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी रोचक जानकारियां आपको देंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। उससे पहले साथियों कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि द्वीप क्या है, आइलैंड क्या है, कंटिनेंट महाद्वीप क्या है, पेनिनसुला प्रायद्वीप क्या है, अंतरीप यानी केप क्या है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले साथियों अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि द्वीप क्या है, आइलैंड। जैसे साथियों वह छोटा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड यानी द्वीप। जैसे वो छोटा भूभाग मान लीजिए ये है और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड यानी द्वीप। और यही अगर कुछ बड़ा क्षेत्र में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख के रखा है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक रफ मैप इमेज तैयार किया है हमने। ये जैसे देख सकते हैं साथियों चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंटिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट महाद्वीप। इसके अलावा साथियों वह भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और वह छोटा एरिया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप यानी अंतरीप। उसको बोलते हैं कैप, CAP, कैप यानी यहाँ पे अंतरीप कहते हैं इसको। और यही अगर बड़ा भूभाग हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया का हमने साउथ वाला भाग, नीचे वाला कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु के तट को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, वो कुछ इस प्रकार से कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। साथियों एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का नाम ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट कैसे पड़ा या फिर ओशिनिया कंटिनेंट, अगर देखेंगे साथियों कि ओशिनिया कंटिनेंट के अंदर जो है ये ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये चार पार्ट मिलकर जो है ओशिनिया कंटिनेंट बनाता है। तो साथियों ओशिनिया कंटिनेंट का अधिकांश भूभाग अगर देखेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसमें आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, इन सभी के अंदर जो है कुछ छोटे छोटे जो है द्वीपीय देश हैं वो आते हैं। जैसे आप देखेंगे वानुआटू, टुवालू, मार्शल, सोलोमन द्वीप, हवाई द्वीप, नोरू, किरिबाती, इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत से देश हैं, वो कभी हम बताएंगे आपको। तो साथियों ये जो है अधिकांश भूभाग इसके पास है, तो इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि 7 कंटिनेंट है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम इन्हीं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखें साथियों, काफी कुछ आप सीखेंगे इससे और काफी कुछ आप जो है जानेंगे, रोचक जानकारियां इससे मिलेंगी। क्या न्यूजीलैंड जैसे देश साथियों हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये न्यूजीलैंड बनाए हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, ये सभी हम बताएंगे आपको। लास्ट तक देखें वीडियो को, काफी मजेदार वीडियो है। तो साथियों सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की सबसे लंबी, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के यॉर्क, कैप यॉर्क, ये अगर देखेंगे तो ये है कैप यॉर्क। कैप यॉर्क से स्टार्ट होकर जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है तस्मानिया आइलैंड, ये आप देख सकते हैं तस्मान आइलैंड तक जो है ये विस्तृत है। लगभग ये 3500 यानी 3500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो 7000 किलोमीटर लंबी है, तो उसके बाद दूसरी पर्वत श्रृंखला जो नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकी पर्वत श्रृंखला जो लगभग 4000 किलोमीटर है, दूसरी पर्वत श्रृंखला, और ये तीसरी पर्वत श्रृंखला है। साथियों अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भूभाग जो है वो मरुस्थल है। इससे अगर देखेंगे लगभग, तो आप यहाँ से आप इस तरह का काट सकते हैं कि ये सब जो है ये एरिया पूरा लगभग मरुस्थल वाला एरिया है, जिसमें आप सुने होंगे तनाबी मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, गिब्सन, विक्टोरिया, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है विक्टोरिया मरुस्थल, वो भी कुछ यहीं पे है, इस जगह पे विक्टोरिया मरुस्थल है। साथियों ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ये पर्वत श्रृंखला है, जिस प्रकार से हमारे इंडिया में राज्य हैं यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उस प्रकार से कुछ राज्य यहाँ भी है, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पे है न्यू साउथ वेल्स, एक स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे इसी स्टेट के अंदर जो है स्थित है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जो कि माउंट कोसियुस्को। ये माउंट कोसियुस्को जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर है, और वो इसी स्टेट पे है न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पे एक स्टेट है विक्टोरिया, ये राज्य साथियों न्यू साउथ वेल्स हो गया। ये यहाँ पे एक राज्य है क्वींसलैंड स्टेट,
क्वींसलैंड स्टेट, यहाँ पे एक राज्य है क्वींसलैंड स्टेट, ये न्यू साउथ वेल्स, ये विक्टोरिया। तो साथियों न्यू साउथ वेल्स में ही जो है माउंट कोसियुस्को है, जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोसियुस्को। इसके अलावा साथियों आप अगर देखेंगे तो नीचे पे जो है एक जल संधि है, वाटर स्टेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस जल स्टेट। ये देख सकते हैं साथियों बॉस स्टेट, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। ये साथियों है बॉस स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस स्टेट, यहाँ पे लिख देते हैं BASS, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि, जो तस्मान आइलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये वाटर स्टेट है। और ऊपर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेंगे टॉरस जल संधि, TORROS, टॉरस जल संधि। और ये जो साथियों एक द्वीप है न्यू गिनी द्वीप, टॉरस जल संधि, इसके बीच में जो जल संधि है टॉरस, यानी आप ऊपर में याद रख सकते हैं कि ऊपर जो है टॉरस जल संधि और नीचे बॉस जल संधि। यहाँ पे देखेंगे साथियों तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहर जो आप काफी सुने होंगे कि क्रिकेट के खेल जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक शहर है पर्थ। यहाँ पे जो भी शहर है साथियों वो नीचे ही मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पर्थ, एक शहर है पर्थ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं साथियों की माउंट कोसियुस्को की ऊंचाई, ये सब आप देख लेना पॉज करके वीडियो को। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कुछ शहर है साथियों जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे पर्थ देखें, यहाँ पे सिडनी मिल जाएंगे आपको, सिडनी। यहाँ पे मेलबोर्न है, मेलबोर्न है यहाँ पे कैनबरा आपको मिल जाएंगे। ये कुछ प्रमुख शहर है जहाँ पे क्रिकेट के मैच भी होते हैं। इन शहर के बारे में पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम जो जनरल कंपटीशन होते हैं कि ये मेलबोर्न कहाँ पे है, सिडनी कहाँ, कैनबोर्न, पर्थ। एडिलेड भी एक शहर है यहाँ पे, एडिलेड, एडिलेड। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें इस पर्वत श्रृंखला की, अगर हम बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो प्रमुख नदियां निकलती है। एक नदी है मर्रे, जो यहाँ से निकलती है, मर्रे नदी, मर्रे नदी। और एक है डार्लिंग नदी, जो इसकी सहायक नदी है, डार्लिंग नदी। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की इस पर्वत श्रृंखला से, पर्वत से। और ये गिरती है यहाँ पे दक्षिणी महासागर, एडिलेड के पास जो है ये दक्षिणी महासागर में है, दक्षिणी महासागर में ये पानी नदियां गिरती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने बताया आपको टनामी, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये मरुस्थल जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। साथियों यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है जिसका नाम है आयरे झील। ये है आयरे झील, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है, आयरे झील। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं आयर्स पर्वत। ये साथियों एक आयर्स पर्वत है, आयर्स पर्वत, जो कि वहां के लोगों का मानना है कि ये पर्वत जो है अपना रंग बदलता है। एक्चुअली साथियों इस आयर्स पर्वत के ऊपर काफी वृक्ष हैं, काफी पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश के अनुसार जो है अपना रंग बदलते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये पर्वत जो है अपना रंग बदलता है। एक्चुअली वो प्रकाश के कारण जो है, प्रकाश के अनुसार जो है अपना उस पेड़ पौधे पर जो है अलग अलग कलर का दिखता है पेड़ पौधा, तो उससे दूर से लगता है कि ये पर्वत जो है अपना रंग बदल रहा है। तो साथियों ये एक आयर्स पर्वत है और ये एक आयर झील है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील भी है। इसके अलावा साथियों जैसे हमने बताया कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, इसके अंदर जो देश आते हैं छोटे छोटे, जैसे फिजी, नोरू, किरिबाती, टुवालू, वानुवाटू, मार्शल, सोलोमन द्वीप, हवाई द्वीप, ये कुछ छोटे छोटे देश हैं, कुछ विशेष खास नहीं है। बट हवाई द्वीप और सोलोमन पे एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण वो आइलैंड है हवाई द्वीप, जो आप सुने भी होंगे, जिसमें हवाई द्वीप जो है साथियों वहीं से स्टार्ट हुआ था, जो अमेरिका ने जापान पे जो परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, वो कुछ कहानी क्या है उस पर डिटेल्स हम एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको। उसके अलावा साथियों आप देख सकते हैं इसे जो है हम लोग बोलते हैं प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, क्योंकि ये अधिकांश भूभाग जो है यहाँ पे ये खाली है। ये जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे साथियों एक चीज देखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं है। आग लगना जो है यहाँ पे कॉमन बात है। यहाँ पे जो है दूध काफी मात्रा में होता है, मरीनो भेड़ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे साथियों तो यहाँ पे है भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी। एक चीज है साथियों कि ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर में दो फेमस द्वीप है, एक कोकोस और एक क्रिसमस द्वीप, जो हिंद महासागर में है, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में ये आता है, कोकोस और क्रिसमस द्वीप।
द्वीप, कोकोस एंड क्रिसमस, ये भी पूछा जाता है काफी बार। क्रिसमस, कोकोस एंड क्रिसमस द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये हिंद महासागर में है। इसके अलावा साथियों जैसे आप इधर से यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड जो है ये पोलिनेशिया क्षेत्र में आता है। जैसे पोलिनेशिया इस प्रकार से कुछ क्षेत्र बटा हुआ है, तो ये न्यूजीलैंड जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बसा हुआ है। इसके अलावा ये मेलानेशिया नीचे, ऊपर माइक्रोनेशिया। तो साथियों यहाँ पे न्यूजीलैंड को अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड भी दो भाग में, ये भी एक द्वीपीय देश है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन, वो कुछ यहाँ पे है वेलिंगटन, जो राजधानी आप सुने होंगे वेलिंगटन। यहाँ पे एक फेमस क्रिकेट मैदान भी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइस्ट चर्च। आप काफी नाम सुने होंगे कि न्यूजीलैंड का एक क्रिकेट मैदान है क्राइस्ट चर्च, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के जो समुद्री तट है साथियों, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड का उत्तरी में, उत्तर में यहाँ पे एक समुद्री तट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। जैसे आपने इंडिया में देखा कि यहाँ पे कोरोमंडल तट है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन क्या दे रहा है। इस तट को भी, ये न्यूजीलैंड के उत्तर में जो ये समुद्री तट है, ये समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं इसको। और यहाँ पे भी एक वाटर स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कुक जल संधि। ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, कुक जल संधि, ये वाटर स्टेट को बोलते हैं कुक जल संधि। एक वेलिंगटन कॉलेज भी है जो मेघालय में है, इंडिया के मेघालय में है वेलिंगटन कॉलेज, याद रखेंगे आप। और ये साथियों इसके अलावा बताते हैं यहाँ पे एक साथियों ये बहुत ही फेमस, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो पहले हमको बताना था यहाँ पे साथियों कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है कुछ यहाँ पे है, जो समुद्री जीव जिसको हम लोग कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे लिख दिए हैं हम यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगर हम जाएंगे पूर्व साइड में, ईस्टर्न साइड में, तो पूर्वी तट पर देखेंगे आप यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, जो कोरल प्रवाल भित्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, बृहद प्रवाल भित्ति, जो समुद्री जीव होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मूंगा, जिसका बाहरी खोल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और काफी खूबसूरत होता है। ये समुद्री तट से जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये होता है। काफी लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं। अभी हाल ही में जो है इसके नीचे पे जो है कोयले का भंडार मिला है और जिसे अडानी ग्रुप को निकालने का जिम्मेदारी दिया गया है। तो साथियों ये काफी खूबसूरत सा होता है, ये मूंगा बोलते हैं जिसको, समुद्री जीव, काफी खूबसूरत दिखता है। और बाहरी खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, काफी हार्ड होता है। और यहाँ पे कई बार देखते हैं समुद्री दुर्घटना भी हो जाती है यहाँ पे। और ये मूंगा बोलते हैं इसको, समुद्री जीव को क्या बोलते हैं, मूंगा। ये पूछा जाता है काफी बार कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। इधर देखेंगे साथियों तो ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और इधर देखेंगे तो ये हिंद महासागर है। चलिए साथियों इसके अलावा बताते हैं आपको कि यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में जो है एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू गिनी द्वीप। ये पूरा न्यू गिनी द्वीप है। इसको अगर साथियों यहाँ पे देखेंगे तो आधा भाग जो है, आधा भाग इधर वाला जो हिस्सा है ये इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये जो है ये इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे आप देखेंगे इंडोनेशिया, तो हमारे पास मैप नहीं है, इस साइड में इंडोनेशिया है, नीचे इंडिया के इस साइड में जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की साइड आते हैं तो साथियों इस इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में ये भाग। और इधर जो एक देश है साथियों, एक स्वतंत्र देश है जिसको हम लोग बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये एक स्वतंत्र देश है। इसी द्वीप को जो है दो भाग है, इसमें जो राइट साइड वाला आप देख रहे हैं ये पापुआ न्यू गिनी स्वतंत्र देश है, और जो इसका लेफ्ट साइड पश्चिमी साइड है, पश्चिमी भाग जो है ये इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये भी काफी बार देखा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा साथियों यहाँ पे भूगोल की खाड़ी मैंने बता दिया। और ये जो एक कर्व बना हुआ है साथियों, इसको बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, बाइट बोला जाता है इसको, बाइट। तो ये भी पूछा जाता है बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बाइट क्या है, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा कि ऑस्ट्रेलिया में। और एक यहाँ पे साथियों ये पर्थ जो है, इस पर्थ से जो है एक ट्रांस जो है ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ये कुछ इस प्रकार से जो है जाता है यहाँ पे सिडनी तक। ये यहाँ पे सिडनी है, तो ये ट्रांस जो ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है वो यहाँ पे पर्थ से सिडनी तक जाती है वो। और यहाँ पे हमने बताया मेलबोर्न कौन कौन सा सिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने बताया आपको, और इसे आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद आप सभी को, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक साथियों इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें,
अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक कर दे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।